ये जो बंदा तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम है निकोस कस्टोलाइडिस। ये साइप्रस का प्रेसिडेंट है और ये पिछले महीने भारत आया हुआ था और उसने 6 एमओयू साइन किए हुए हैं, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट एमओयू है, एक डिफेंस रोड मैप है और एक आईमैक सपोर्ट है। अगर देखो पिछले साल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो पूरी दुनिया के जो देश थे वो तो ये तो शांत बैठे हुए थे, या तो भारत के सपोर्ट में थे। उसका कारण ये था कि सबको पता है पाकिस्तान कितना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है और उससे हर साल कितनी जानें जाती हैं। लेकिन एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान का सपोर्ट में था और उसका नाम था तुर्की। देखो तुर्की ने न केवल खुला समर्थन दिया, उसने पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दिए और उन ड्रोन को चलाने वाले टेक्नीशियंस भी दिए, ठीक है? और कुछ कॉम्बैट कैरियर्स भी दिए थे। हालाँकि इसका भारत का ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उस दिन भारत को एक बात समझ में आ गई थी कि दुश्मन केवल बगल में नहीं हो सकता, वो दूर बैठा भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि भारत को पता था कि आज एशिया से जो यूरोप को कनेक्ट करने वाला जो ट्रेड रूट है, वो तुर्की से होकर जाता है, जिसमें तुर्की हज़ारों अरबों करोड़ों डॉलर लेता है। किस नाम पे? टैक्स फ़ी, ट्रांज़िट फ़ी, इन सब के नाम पे। तो भारत कुछ सामने से तुरंत नहीं कर सकता था, लेकिन वो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूँढना शुरू किया, जो कि आज हम आईमैक रूट को देख रहे हैं। इंडिया मिडल ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर, ठीक है? जिसमें हम ये सिल्क रूट जो तुर्की से होकर जाता है, उसे पूरा बाईपास कर देंगे। ये तुम मैप पे देख रहे होगे। और जो दूसरा था कि भारत को चाहिए था एक ऐसा दुश्मन तुर्की का जो कि भारत का दोस्त हो सके। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत ने उस दिन से तुर्की का दुश्मन निकालना शुरू किया और तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन निकला? साइप्रस। साइप्रस और तुर्की के बीच में बहुत पुराना विवाद है और ये विवाद अब और बढ़ गया है वहाँ के नेचुरल गैस के बाद। दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि उस पे किसका हक होगा। तो इसीलिए ये एमओयू जो था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है साइप्रस के, उसने भारत के डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया हुआ है। किन एयर डिफेंस सिस्टम में? जैसे आकाश मिसाइल्स, जो कि ज़मीन से आसमान में बहुत अच्छा फाइट करती हैं। दूसरा हमारा ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तीसरा स्काई स्ट्राइकर, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो भारत साइप्रस से दोस्ती करके, ये एमओयू साइन करके 2 चीज़ मेक श्योर कर रहा है। पहला कि उसके पड़ोसी को मजबूत करके, तुर्की के पड़ोसी को मजबूत करके, वो तुर्की को हमेशा चेक में रखेगा कि वो भारत को परेशान ना कर सके। और दूसरा आईमैक कॉरिडोर बिल्ड करके वो ये जितने भी फाइनेंशियल हमारे टैक्सेस जाते थे तुर्की को करोड़ों अरबों डॉलर के, वो ख़त्म कर देगा। तो तुर्की को दोहरी मार पड़ेगी, एक पैसों की, दूसरी उसके पड़ोसी को मजबूत करके।